हेलो फ्रेंड्स, आज मेरा टॉपिक है इस रिलेटेड क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। आज हमारा टॉपिक यही रहेगा। क्वेश्चन को देखेंगे तथा एक पिता तथा उसके पुत्र की आयु का योगफल 48 वर्ष 7 वर्ष पूर्व दोनों के आयु का गुणनफल उस समय पिता की उम्र का 6 गुना था। उस समय पुत्र की उम्र क्या था? कहता है पिता और पुत्र की जोड़ा गया तो 48 वर्ष हुआ। ठीक है, पिता और पुत्र की 7 वर्ष पूर्व यानी पहले दोनों के आयु का गुणनफल यानी गुना किया गया तो उस समय पुत्र की उम्र का कितना था? 6 गुना। अब भाई पुत्र की उम्र तो हमें पता ही नहीं है, तो निकालना कैसे है? तो क्वेश्चन बहुत ट्रिकी है जो हमेशा सभी कंपटीशन में पूछा जाए। ऐसा नहीं है ग्रुप डी में ही पूछा जाएगा, रेलवे एएलपी में भी पूछा सकता है, कोई भी कंपटीशन में पूछा जा सकता है। आपको स्टेट में भी पूछा जा सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा आता रहता है कंपटीशन में। सोल्यूशन हम लोग करेंगे पहले कैसे। कहता उस समय वर्तमान यानी पुत्र की वर्तमान उम्र क्या? इसका सॉल्यूशन हम लोग करेंगे फ्रेंड्स। पिता की उम्र क्या हो जाएगी? दोनों का योगफल कितना था? 48 वर्ष। मैंने उसके बेटे का उम्र x वर्ष माना तो पिता की उम्र क्या हो जाएगा? 48 में से x घटा देंगे तो पिता की उम्र निकल जाएगी। ये आपको समझ में आ गया? यहाँ तक क्लियर है? कंपटीशन में इस तरह से नहीं बनाए। 50% अपना दिमाग में कैलकुलेशन करते हैं और 50% खाते हैं। ठीक है, और शॉर्ट करना पड़ता है, इतना नहीं। हम लोग इसलिए बता रहे ताकि आप लोग समझ गए। अब देखिए, एक पिता उसके पुत्र का योगफल 48 वर्ष है, पुत्र का x वर्ष मान लिए, पिता का 48 माइनस x वर्ष मान लिए। 7 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब पहले, x माइनस 7 वर्ष। समझ गए? अब 7 वर्ष पूर्व पिता का उम्र देखेंगे क्या हो। पिता का उम्र क्या है? 48 माइनस x ना, उसमें से क्या होगा? 7 घट जाए उसका उम्र से। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? उसको समझ गए? तो हम लोग आगे चलते। 7 वर्ष पूर्व दोनों के आयु का गुणनफल। अब दोनों के आयु का गुणनफल मतलब क्या? पिता का उम्र क्या? 48 माइनस x माइनस 7, यही था। और गुणनफल ये तो पिता का उम्र है और पुत्र का x माइनस 7। समझ गए? दोनों का गुणनफल, दोनों के उम्र का गुणनफल उस समय पिता की उम्र का कितना था? पिता की उम्र का कितना? पिता का उम्र है किस? ये है फादर्स का एज। 48 माइनस x माइनस 7 6 गुना था। कौन? पिता अपने पुत्र। तो लिख दीजिए 6। समझ गए? ये क्वेश्चन यहाँ से जो यहाँ तक कहा है इसका सॉल्यूशन देख रहे हैं, इसका मैथमेटिकल फॉर्म में हम लोग लाए। अब इसका सॉल्यूशन हम लोग आसानी से कर सकते हैं क्या? क्वेश्चन कितना ट्रिकी, हमने देखो कैसे इसका सॉल्यूशन किया। अब बताओ इसका सॉल्यूशन हम लोग करेंगे क्या? अब कहिएगा दोनों को गुना कर दीजिए, ये दोनों को गुना कर, यही नहीं करना है। तो करना क्या है? देखिए 48 माइनस x माइनस 7, यहाँ भी 48 माइनस x माइनस 7, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। समझ में आ गया? बचा क्या? x माइनस 7 बराबर, अगर हम इसको गुना करते तो लंबा हो जाता। ठीक है, इसीलिए हम लोग इसको थोड़ा सा लॉजिक आपको क्वेश्चन में देना पड़ेगा। ठीक है, x बराबर आपका कितना हो जाएगा? 6 + 7, इसीलिए x बराबर 13 ईयर। देखिए 13 वर्ष है क्या? नहीं ना, x बराबर 13 वर्ष। तो आपका आंसर देखिए, क्वेश्चन में मिस्टेक है। कितना आना चाहिए? 13 वर्ष आना चाहिए ना, क्योंकि -7 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 6 7 13 हो जाएगा। तो इस जगह क्या आ जाएगा आपका? ये आपका आ जाएगा, इस जगह आपका 12 नहीं होगा, इस जगह आपका 13 होगा। यही आपका आंसर हो। ठीक है, देखो क्वेश्चन में क्या मिस्टेक, यही सॉल्यूशन है। x किसका एज निकला? x बराबर 13 ईयर्स, पुत्र का। अब निकालिएगा पिता का, पिता का निकालिएगा तो 48 में से कितना? 13 घटा दीजिएगा, जो आएगा 10 का एज हो जाएगा। दोनों को गुना करके देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन सटीक बैठता है, क्लियर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड, हम लोग अब दूसरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। देखिएगा, मोहन स्वयं से उतना ही बड़ा है जितना वह राकेश से छोटा। मोहन राकेश से छोटा है। ठीक है, अब राकेश सबसे बड़ा हुआ इस सब में, तो ध्यान रखिएगा राकेश बड़ा है, उसके बाद मोहन है। ठीक है, राकेश से छोटा मोहन है, अब मोहन से छोटा कौन हो गया? ये सोहन। RMS का मतलब राकेश मोहन सोहन। ठीक है, राकेश बड़ा है मोहन से, मोहन बड़ा है सोहन से। समझ गए? यदि तीनों की वर्तमान आयु का औसत 27 वर्ष हो तो 5 वर्ष बाद मोहन की उम्र क्या? मोहन की वर्तमान कितना माने? x। राकेश का उम्र आप देखते हैं, राकेश का क्या हो जाएगा? क्योंकि राकेश किससे बड़ा है? मोहन से ना, तो ये तो x है। ऐसा कीजिए x प्लस के का मतलब x प्लस के, इसलिए क्योंकि ये सबसे बड़ा है। राकेश क्या है? सबसे बड़ा है। उसके बाद कौन है? सोहन सबसे छोटा है ना, तो इसमें क्या लिया? x माइनस के, ये y r। आराम से इसका सॉल्यूशन कर पाएंगे आप। अब ये इसको क्वेश्चन से आप चलेंगे तो क्या होगा? इसको आप जो बनाइएगा ना, तीनों का औसत एवरेज एज कितना दिया है? देखिए, औसत उम्र इक्वल टू कितना है भाई? 27 ना, 27। तीनों का एवरेज उम्र क्या है? यदि तीनों का वर्तमान आयु का औसत 27 वर्ष हो तो 5 वर्ष बाद मोहन की उम्र क्या होगी? देखिए, इसको ऐसा करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब लोग देखेंगे तीनों का औसत उम्र कितना दिया है, यानी 27 दिया तो पर्सन है। तो आप जानते हैं पहला तो x है, उसके बाद x प्लस k है, प्लस x माइनस k। ये x कौन है? x है मोहन। x प्लस x प्लस के किसका एज है? ऐसे पहले आपने देखा, ये राकेश। उसके बाद x माइनस के किसका उम्र है? सोहन का। तो ये तीनों का औसत मतलब 3 से इसको भाग दे देना, तो कितना आ रहा है? 27। अब इसका आंसर निकल जाएगा। देखिएगा कैसे इसको कितना x है? 1 2 3
3x हो जाएगा। ये के कितना बचा हुआ 3x बटे 3 बराबर 27 ना। अब बताइए 3x बराबर 27 थी 81 ना, 3 से काटी 27 आ जाएगा, इसीलिए x बराबर 27। x का वैल्यू 27 है। x क्या है, किसका उम्र है, x मैंने किसको माना, मोहन की उम्र निकला 27 वर्ष है। देखिए मोहन की उम्र 27 वर्ष। अब 5 वर्ष कहता 5 वर्ष बाद मोहन की उम्र क्या होगा, 5 वर्ष बाद मोहन की उम्र कितना आ जाएगा, देखिए तो 27 में 5 वर्ष बाद का मतलब जुड़ जाएगा, 27 5 कितना हो जाएगा 32 वर्ष, यही है 5 वर्ष मोहन की उम्र 32 वर्ष हो जाएगी। तो देखिए कहीं 32 है इसमें, ये रहा ना, समझ में आया कुछ। तो दोस्तों जिस तरह से मैंने 2 क्वेश्चन का सोल्यूशन किया ना, आपको भी मैं 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ ताकि आप खुद से प्रैक्टिस करके। चलिए फ्रेंड्स, ये जो 2 क्वेश्चन देख रहे हैं ये मैं आपके लिए ही दिया हूँ। देखिए ये क्वेश्चन जैसा कि आप समझ, क्वेश्चन को पढ़ के अच्छी तरह से इसका सॉल्यूशन दीजिएगा। अगर ये 2 क्वेश्चन जो मैंने बताया अगर समझ गए होंगे, नहीं तो परेशानी हो सकती, इसीलिए मैं बोला हूँ पहले जो क्वेश्चन मैंने दोनों बताया वो दोनों क्वेश्चन को सॉल्यूशन आप अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, सॉल्यूशन करें। जब तक आप क्वेश्चन को नहीं समझिएगा तब तक इसका सॉल्यूशन आप नहीं दे पाए, क्योंकि मैं हमेशा इसको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। ये दोनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप अवश्य करके दिखाएं। सॉल्यूशन कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।